उनके विदेश मंत्री की मुझे चिट्ठी आई जिसमें उन्होंने कहा कि आप सप्लाई खोल दीजिए। उनको मैंने वापस कहा मैं एयरलिफ्ट करा दूंगी, आप मुझे मेडिसिन की लिस्ट भेज दीजिए। हम लोग इंसानियत से गिरे हुए नहीं हैं। हमें भी मालूम है कि जो अस्पताल में पड़ा है वो ये नहीं देखेगा कि नाकेबंदी किसने कर रखी किसने नहीं कर रखी। उसको तो ये लगेगा मुझे दवाई चाहिए। इतना ही नहीं, उपसभापति जी, हमने उन्हें यहां तक कहा कि जिन कंपनी से आप दवाइयां लेते हैं आप उनसे सीधे दवाई मंगवा लीजिए, यहां हम पैसा रिइंबर्स कर देंगे। तो मेडिसिन के बारे में 400 तक जा चुका, एयरलिफ्ट करने के लिए उनको हम लोग ऑफर कर चुके, ये कह चुके कि उन कंपनियों से मंगवा लो, हम उन कंपनियों को पैसा रिइंबर्स कर देंगे। और यहाँ कहा जा रहा है हम दवाइयां नहीं बेच रहे, हम ये नहीं बेच रहे, वो नहीं बेच रहे, जैसे हम इंसानियत से गिरे हुए लोग हो। मुझे दुख हुआ, मैंने कहा ना 2 वक्ताओं को छोड़ के कि बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा चल रही थी, लेकिन मणि जी उसको घुमा के ले गए। मणि जी की अपनी आदत है झगड़ा लगाने की। उन्होंने 2 झगड़े लगाए, नेपाल और भारत के बीच भी झगड़ा लगाया, मेरे और मेरे नेताओं में भी झगड़ा करवाने की कोशिश की, पर वहां तक मुझे दुख नहीं हुआ। मुझे दुख तब हुआ जब उन्होंने कहा कि वहां जाकर हम कहेंगे मोदी गवर्नमेंट ने ब्लॉकेट कर रखा है, इंडिया ने ब्लॉकेट नहीं कर रखा। मोदी सरकार और भारत अलग अलग है, कर रखा है मोदी गवर्नमेंट। मैं मोदी गवर्नमेंट की मंत्री खड़े होकर के बोल रही हूँ और मोदी गवर्नमेंट के आंकड़े बता रही हूँ कि 11,206 ट्रक हमारे नाके पे खड़े हैं। मोदी गवर्नमेंट के आंकड़े बता रही हूँ कि 864 ट्रक कल गए हैं। मोदी गवर्नमेंट के आंकड़े बता रही हूँ कि 400 ट्रक मेडिसिन का जा चुका। और मोदी गवर्नमेंट के विदेश मंत्री ने उनको कहा कि आप मुझे लिस्ट भेज दो, मैं 24 घंटे के अंदर अंदर एयरलिफ्ट करा के मेडिसिन भेज दूंगा। आज तक उन्होंने लिस्ट नहीं भेजी, इसलिए नहीं भेजी। अभी भी कमल थापा आए थे तो मैंने उनसे, क्योंकि वहां पहुंच रही है वो 400 ट्रक के माध्यम से दवाइयां पहुंची हैं। 1 ट्रक पूरे का पूरा दवाइयों का जला दिया तो भी हमने बंद नहीं की, हम भेज रहे हैं। इसलिए पवन जी, जो बातें आपने कही है उसमें से कुछ बातें आपकी गलत जानकारी के आधार पर आपने की। आपने कहा कि एम्बेसी और एमईए एक पेज पे नहीं थे, ये सरासर गलत है, सरासर गलत है। एमईए और एम्बेसी बिल्कुल टेंडम काम कर रहे थे, एकदम एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। आपने कहा कि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो अलग से बात कर रही थी, उनसे पैरेलल चैनल चल रहे थे, ये गलत है। कुछ लोगों ने कहा कि वहां तो हिंदू राज्य की बात चल रही थी। स्वयं जाकर के प्रधानमंत्री जो बोलकर आए उसको देखिए, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र, उन्होंने रिपब्लिक की बात की है। राजतंत्र को वापस लाना चाहते थे, कोई अफवाह कैसे ही फैला दो। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र ये वो कहकर आए थे, तो कहां से ये बात आ गई कि हम राजतंत्र को वापस लाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, आप बहुत संयमित भाषा में बोले, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी पवन जी। आपने पहले वादा किया था मैं बहुत शालीनता और संयम से बोलूंगा, आपने उस संयम को बरकरार रखा। थोड़ा बहुत कटाक्ष आपने किया, लेकिन वो आपका संवैधानिक अधिकार है, मैं उसका बुरा नहीं मानती। आपने कहा कि प्रधानमंत्री को फुर्सत है रशिया जाने की, सेंट्रल एशिया जाने की, यूएई जाने की, यूएस और आयरलैंड जाने की। वो रशिया तफरी के लिए नहीं गए थे, वो रशिया ब्रिक्स और एससीओ की मीटिंग के लिए गए थे। और अगर वो रशिया गए थे तो वो पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने 5 सेंट्रल एशिया की भी मीटिंग करके आए, और वहां भी ये लगा कि पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री 5 देशों की इकट्ठी यात्रा पर आया, उसका भी एक संदेश गया। यूएस अगर वो गए थे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की समिट के लिए गए थे, रास्ते में कहीं एक जगह रुकना था तो उन्होंने आयरलैंड रुक करके ये सोचा कि मैं एक और देश उसके साथ कर सकूं। तो इसलिए एक विदेशी यात्रा का मजाक उड़ा करके करना, पर मैं मजाक नहीं, उसे कटाक्ष ही मानती हूँ, इसका मैंने बुरा नहीं माना। मैंने कहा कटाक्ष किया आपने, आपका अधिकार है, और अगर थोड़ी बहुत कटाक्ष भी ना हो तो बहस ही अपने आप में फीकी हो जाती है, तो वो उसका कटाक्ष में शिरोधार्य करती हूँ आपका जो उनका, लेकिन आपने एक संयमित भाषा में बात रखी, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ।